हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परिवार के संरचना में परिवर्तन एवं वृद्धावस्था की सुरक्षा पर टिप्पणी करें। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर एंड ओल्ड एज सिक्योरिटी। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक यही है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि परिवार की संरचना में जो परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि जो छोटे परिवार की ओर आजकल लोग आकर्षित हो रहे हैं, उसके क्या क्या कारण हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारा हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज की बदलती परिस्थितियों ने सदा ही परिवार के स्वरूप को प्रभावित किया है। अनेक शताब्दी पहले परिवार का जो रूप था वो आज बदल गया है। सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में जितने परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब का प्रभाव समाज की पारिवारिक संरचना पर भी पड़ रहा है। आज के संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार तथा एकाकी परिवार का अस्तित्व है, लेकिन इनमें भी परिवर्तन आ गया है। भारत में पहले संयुक्त परिवार का अस्तित्व था। आज भी गांव में इस तरह का परिवार पाया जाता है। इस तरह के परिवार के अंतर्गत दादा दादी, पति पत्नी, भाई तथा भाई की पत्नी, उनके बच्चे आदि आते हैं। इस तरह के परिवार का आकार बड़ा होता है। आज विभिन्न कारणों से संयुक्त परिवार समाप्त होता जा रहा है। संयुक्त परिवार के विघटन के पीछे कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है। तो पहले क्या था कि पहले ज़माने में जो था वो बड़े परिवार देखे जाते थे, संयुक्त परिवार जिसको बोला जाता है, या फिर जॉइंट फैमिली, है ना। वो हम लोग देखते थे कि उसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी सब एक तरीक़ा से रहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये धीरे धीरे मतलब बड़ा परिवार होने से क्या होता है कि उसमें कमाने वाला एक या दो ही जन होता है, तो सारा बोझ उन लोग पे आ जाता है, कमाने का भार जो होता है वो आ जाता है। तो इसलिए लोग अपना सेपरेट होने लगे धीरे धीरे, ताकि वो लोग पे ज़्यादा बोझ ना आए। ठीक है, और इस कारण से धीरे धीरे जो परिवार का जो स्वरूप है वो टूटता गया। और ज़्यादा बड़ा परिवार होने से भी क्या होता है कि लोगों में अलगाव हो जाता है कि नहीं, ये उसका फैमिली है तो हम क्यों करें, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो ये सारा बहुत सारा भेदभाव होने लगा कि उसका बच्चा है तो उसको ये खाने के लिए नहीं देंगे, ये हम कमा के लाएँ तो हम मेरा बच्चा को देंगे। तो इस टाइप का बहुत सारा भेदभाव होता है, जिस कारण से जो फैमिली क्या है वो टूटते गया, सब अलग सेपरेट होते गया कि नहीं, हम लोग अपना फैमिली का ही देखेंगे, तुम अपना फैमिली देखो। तो इस तरीक़े से ये सेपरेट होते गया। तो चलिए देखते हैं कि उसका जो टूटने का कारण था, ठीक है, तो उसके कुछ जो मेन कारण है वो क्या क्या है कि कैसे फैमिली अलग होता गया। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है सदस्यों में अलगाव। संयुक्त परिवार में अनेक सदस्य रहते हैं और हर एक सदस्य के अपने अपने विचार तथा पसंद होते हैं, अतः सदस्यों के बीच मनमुटाव होना आम बात है। लेकिन जब यह मनमुटाव बढ़ने लगता है तो संयुक्त परिवार टूटने लगता है। ठीक है, तो मतलब सदस्यों में अलगाव यानी कि पसंद नापसंद अलग होना, कि मान लो कि किसी एक टॉपिक पे बात चल रहा है तो उस पर सबका अपना अपना राय होगा। ठीक है, अगर कोई किसी का राय से सहमत नहीं होगा तो वो उससे मन मुटाव हो जाता है, या फिर खाने को लेकर के पसंद नापसंद हो जाता है। कि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि सबकी पसंद का बना पाना वो संभव नहीं होता है ना। तो बनेगा तो एक ही चीज़ बनेगा, सबको खाना पड़ेगा, लेकिन वो होता है कि नहीं, हम नहीं खाएंगे, उसको पसंद है, उसका पसंद का बनाती हो, मेरा पसंद का नहीं बनता है। तो इस टाइप का चीज़ें होने लगता है संयुक्त परिवार में। तो इससे फैमिली क्या होता है कि टूटने लगता है। ठीक है, विचारों में भिन्नता। संयुक्त परिवार में कई बुजुर्ग लोग जैसे दादा दादी, नाना नानी आदि रहते हैं तथा उनके पोते पोतियाँ भी रहते हैं, जिस कारण उनके बीच एक पीढ़ी का अंतर आ जाता है। बुजुर्गों के विचार रूढ़िवादी तथा परंपरावादी होते हैं, परंतु आज के विचार आधुनिक व तार्किक होते हैं, जिस कारण उनमें विचारों की भिन्नता आ जाती है, जो कि संयुक्त परिवारों के टूटने का एक बड़ा कारण है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में क्या होता है कि दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती सब एक साथ रहते हैं, तो वो लोग में एक पीढ़ी का अंतर तो आ ही जाता है ना। तो वो लोग, बुज़ुर्ग लोगों का कुछ और कहना होता है, वो लोग एक्सपीरियंस बेस्ड पे कहते हैं, और वो लोगों को आज के जो टेक्नोलॉजी होती है उनकी समझ नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए वो उनको यूज़ करने से कतराते हैं या फिर डरते हैं, और हम लोग को भी यही सलाह देते हैं कि तुम भी यूज़ मत करो। ठीक है, पर अगर हम लोग आज के टेक्निक को यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि काम जल्दी हो जाए, है ना। तो इसलिए जो विचारों की जो भिन्नता है वो अलग अलग हो जाती है, जिससे भी क्या होता है कि फैमिली टूटने लगता है। ठीक है,
तीसरा है आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा भी संयुक्त परिवार के टूटने का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में छोटे परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है तथा माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर शहर में भेजने लगते हैं, जिससे भी संयुक्त परिवार का विघटन होने लगता है। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा एजुकेशन को लेकर के कि पहले का एजुकेशन सिस्टम अलग था, अभी का एजुकेशन सिस्टम अलग है, तो उसको माता-पिता क्या चाहते हैं कि अभी का एजुकेशन सिस्टम से बच्चा पढ़े, इसलिए वो लोग उन लोग को विदेश भेजने लगता है या फिर अपने गांव से शहर की ओर भेजने लगते हैं ताकि वो नई शिक्षा ले ले और उसको अपनाए। ठीक है, तो जिससे भी परिवार का क्या होता है कि विघटन होने लगता है, यानी कि परिवार टूटने लगता है। ठीक है, चौथा है रोजगार की तलाश। लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की तरफ पलायन करने लगते हैं, जिस कारण भी संयुक्त परिवार टूटने लगता है। ये तो ईजी है कि शहर जा रहा है काम की तलाश में, क्योंकि गांव में उतना अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं काम का, और उतना सैलरी भी नहीं मिलता है, तो इससे भी फैमिली टूटने लगता है। ठीक है, उपरोक्त कारणों से पता चलता है कि धीरे धीरे संयुक्त परिवार समाप्त होता जा रहा है, जिसके स्थान पर पहले विस्तृत परिवार आया और बाद में केंद्रीय परिवार। विस्तृत परिवार के अंदर सामान्यतः पति पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां तथा पुत्र वधुएं तथा उनके बच्चे रहते थे। दूसरी ओर केंद्रीय परिवार आज अस्तित्व में आया है, जिसमें माता पिता तथा उनके संतान रहते हैं। उसी को प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले जो संयुक्त परिवार था उसे विस्तृत परिवार में हुआ। संयुक्त परिवार में दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी सब एक साथ रहते थे। ठीक है, फिर विस्तृत परिवार है, वो सारा नाना नानी, मामा मामी वो लोग को हटा दिया गया, उसमें वो लोग अपना अलग सेपरेट हो गया। उसमें फिर आया हस्बैंड वाइफ रहेगा, उनके बेटा बेटियाँ, फिर उसके बहू बच्चे ये रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर केंद्रीय परिवार आया, जिसमें माँ बाप और उसकी सिर्फ संतान रहते थे। ठीक है, और उसी को प्राथमिक परिवार में, मतलब धीरे कैसे ये हटता गया उसको देखो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर प्राथमिक परिवार मतलब जो केंद्रीय परिवार है उसी को भी प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण तथा पश्चिमीकरण के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ। साथ ही साथ आज के बच्चों में माँ बाप से जुड़े रहने वाले पुराने संस्कारों में परिवर्तन आ गया है, जिसके कारण वृद्धजनों की स्थिति दयनीय हो गई है, वे असुरक्षित हो गए हैं। भारत में आज वृद्धजन कई दृष्टि से असुरक्षित हो गए हैं। जैसे, ठीक है, भारत में जैसे औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, आधुनिकीकरण, मतलब जैसे जैसे डेवलप करते गया इंडिया। ठीक है, मतलब औद्योगिकरण जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ बैठना शुरू हुआ, नगरीकरण हुआ। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें चेंजेस होते गया, डेवलप होते गया। पश्चिमीकरण यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो पहनावे हैं, परंपराएं हैं, वो सारे इंडिया में क्या हुआ, अपनाए जाने लगे। तो रहन सहन, कपड़े को लेकर के, खाने को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के उसमें क्या हुआ, चेंजेस होने लगा। ठीक है, हर एक चेंजेस होने लगा, तो उसमें क्या हुआ कि जो वृद्ध जन है वो क्या था कि अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहते थे। ठीक है, वो लोग वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाना चाहता था, लेकिन जो आज के नौजवान हैं वो क्या है, वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा आकर्षित होते हैं तो वो उनको अपनाने लगे। तो क्या हुआ कि दोनों जनरेशन के बीच क्या हुआ, गैप हो गया। ठीक है, मतलब अनबन होने लगा, जिससे कि लोग मतलब क्या बोले, अपने बूढ़े दादा दादी लोगों को या नाना नानी लोगों को अपने साथ नहीं रखने का मतलब क्यों, क्योंकि उनके विचार मैच ही नहीं कर रहे, तो वो लोग को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। ठीक है, जिससे कि क्या हुआ कि वृद्धजन की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो गई और वे अपने आप को घर में भी असुरक्षित महसूस करने लगे। ठीक है, तो हम लोग इस पे देखेंगे कि वो लोग वृद्धजन जो है वो कैसे असुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगे। ठीक है, उसके क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला था पारिवारिक दृष्टिकोण। जैसे जैसे संयुक्त परिवार का विघटन होते जा रहा है, वृद्धजनों की पारिवारिक समस्याएं बढ़ती जा रही है। उन्हें अब परिवार में वह सम्मान और इज्जत नहीं मिलती जिसकी वे आशा करते हैं। परिवार में वैसे वृद्ध पर तो कुछ ध्यान रखा भी जाता है जो किसी न किसी रूप से परिवार को सहायता पहुंचा रहे हैं। यह सहायता पेंशन के रूप में हो सकती है या बच्चों की
रेख के द्वारा, परंतु जो लाचार है उन्हें उपेक्षा ही मिलती है। आज अनेक ऐसे वृद्ध हैं जो वृद्धाश्रमों में जीवन व्यतीत करते हैं। केंद्रीय परिवार में तो सदस्य ही कम होते हैं। अगर पति पत्नी दोनों कार्य करने वाले हुए तो किसी को इतना समय नहीं मिल पाता कि वे वृद्धाश्रम में जाकर अपने माता पिता से मिल सके। आज के वृद्धजन पारिवारिक दृष्टिकोण से असुरक्षित हो गया। ठीक है, तो पारिवारिक दृष्टिकोण क्या था कि अगर संयुक्त परिवार है, ठीक है, तो बोले ना जनरेशन गैप जो हो जा रहा है कि बच्चे वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और ये लोग अपने बूढ़े लोग जो है वो अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं, वो लोग नहीं अपना पा रहे हैं, तो वो लोग के बीच जो अनबन बन रहा है, मन मुटाव जो हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि वो उतना सम्मान या इज़्ज़त अपने दादा दादी या फिर जो भी वृद्ध हैं उनके घर में उनको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे वो लोग को क्या हो रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है और कुछ कुछ जो पेंशन के द्वारा या बच्चों का देखभाल कर रहा है तो उस बूढ़े बुज़ुर्ग के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किया भी जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ है जो एकदम लाचार हो गए हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग उसकी उपेक्षा कर दे रहे कि नहीं ये तो कुछ काम का नहीं है, अब कुछ नहीं है बोल के। ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आगे भी इन लोग के साथ यही होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं, उन लोग का उपेक्षा कर रहा है, उन लोग का वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहा है कि जाओ अब तुम लोग यहीं रहो। और अगर जो केवल केंद्रीय परिवार में जैसे हस्बैंड एंड वाइफ ही रहते हैं कमाने वाले, तो उन लोग को इतना भी फुर्सत नहीं होता है कि वो लोग वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ के तो आया है पर उससे एक बार जाके मिल लें, ये भी नहीं हो पा रहा है उन लोग से क्योंकि टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो इन सब कारणों से क्या है कि जो वृद्ध है वो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से असुरक्षित। आज यदि किसी वृद्ध को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसकी स्थिति और भी अधिक दयनीय हो जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाना भी कठिन हो गया है। बीमार पड़ने पर ना तो देखभाल करने वाला कोई रह गया है और ना ही कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला। ठीक है, आज के मतलब क्या बोले, ऐसा लोगों का माइंडसेट हो गया है कि अब तो ये बूढ़े हो गए हैं, अब इन पर खर्चा करना वेस्ट है या फिर अब इनको डॉक्टर के पास ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है बोल करके लोग नहीं ले जाते, या फिर हो सकता है कि पैसा का इश्यू हो जाता है, घूमने में पैसा वेस्ट कर देंगे लेकिन वो अपने जो गार्जियन है या फिर जो बूढ़े बुज़ुर्ग है उनको हॉस्पिटल ले जाना उचित नहीं समझेंगे, उन पे पैसा वेस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो ये माइंडसेट के द्वारा भी क्या है कि अगर बीमारी अगर हो गया बूढ़ा बुज़ुर्ग को तो उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाता है, प्रॉपर तरीके से उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है, जिस कारण से भी क्या होता है कि उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। ठीक है, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं होता है, सब अपने काम में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पैसे के पीछे इतना सब भाग रहे हैं कि वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि घर में कोई बीमार है कि उनकी सेवा करे बैठ करके। तो ये सारे चीज़ का जो हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो बूढ़े बुजुर्ग पे पड़ रहा है। ठीक है, तीसरा है आर्थिक असुरक्षा। संयुक्त परिवार के विघटन ने वृद्धजनों की आर्थिक समस्या को गंभीर बना दिया है। भारत में लगभग 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनमें 55% वृद्धा एवं विधवा हैं। इनके जीवन यापन की समस्या है, वे कैसे जीवन यापन करें, कहाँ से और कैसे करें। पुराने समय में संयुक्त परिवार में वृद्धजनों को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। ठीक है, तो जब संयुक्त परिवार होता था उस समय सब क्या था, वेस्टर्न कल्चर नहीं था, सब अपने संस्कृति से जुड़े हुए थे। उस समय तो वृद्धजनों की बहुत सेवा की जाती थी, उनका आदर सम्मान होता था, उनको टाइम दिया जाता था। फिर अगर वे बीमार पड़ते थे तो घर में कोई, संयुक्त परिवार था ना, तो घर में हमेशा कोई ना कोई रहता ही था, तो कोई ना कोई उनका सेवा करते ही रहता था। तो वृद्धजन उस समय बहुत ही खुशी से रहते थे और वे अपने जो अनुभव थे वे बांटते थे और उन अनुभवों से लोग सीखते थे। ठीक है, लेकिन आज वेस्टर्न कल्चर हो गया है, जैसे कि लोग ना तो उनको अनुभवों को लेना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, सब अपने अपने जीवन में ही व्यस्त है और उनको टाइम भी नहीं देना चाहते, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो टाइम दे पाएंगे। और पैसा तो उनके ऊपर बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये सारी समस्याओं से उनको वृद्धजन जो है उनको जूझना पड़ रहा है। ठीक है,
उसके बाद है सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से असुरक्षा। आज के वृद्धजन कई तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन की है। इकाई परिवार में इतने लोग कहाँ हैं कि कोई उनसे बात करता रहे, देखभाल करता रहे। यही कारण है कि आज वृद्धजनों में डिप्रेशन की बीमारी बढ़ती जा रही है। संयुक्त परिवार के विघटन के बाद वृद्धजन भार बन गए हैं। ठीक है। संयुक्त परिवार प्रणाली अपने परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता था। इस प्रणाली के पतन के बाद परिवार के सदस्यों, विशेषकर वृद्धजनों के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं रह गई है। बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, अपनी पत्नी को लेकर वे बाहर चले जाते हैं, घर पर वृद्धजन बच जाते हैं जो अकेले और असुरक्षित होते हैं। सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी उलंघ में असुरक्षा आ गया है। कैसे कि पहले जो संयुक्त परिवार फैमिली में होते थे तो घर में कोई ना कोई एनी टाइम रहता ही था। सब लोग तो काम करने जाते नहीं थे या फिर सब लोग खेत पे काम करते नहीं थे। तो वृद्धजन के साथ या तो बच्चे रहते थे या तो बड़े रहते थे कभी ना कभी। ठीक है। बड़े मान लो काम करने भी चले गए तो बच्चे रहते थे। ठीक है। तो वो लोग क्या होता था कि बात करते रहते थे दादी से या नानी से जो भी, या फिर उन लोग को स्टोरी सुनाते थे। दादी नानी जो होती थी वो स्टोरियाँ सुनाती थी, लोक गीत गाते थे बैठ करके। अगर कोई फंक्शन होने वाला है, फैमिली फंक्शन होने वाला है, तो इनसे क्या होता था कि बोरियत नहीं होता था उनको। ठीक है। अभी क्या हो गया कि फ़ोन आ गया है, अब बच्चे अपना फ़ोन देख रहे हैं और एकल परिवार हो गया है ना, कि मम्मी पापा हैं और बच्चे हैं और मान लो दादा दादी हैं। तो मम्मी पापा काम पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से अगर घर भी आ गए तो फ़ोन पे लगे हुए हैं, अपना फ़ोन पे कुछ मूवी देख रहे हैं या फिर कुछ भी अपना गेम वगैरह कुछ भी खेल रहे हैं। ठीक है। पर बड़े बुज़ुर्गों को, तो पुराने जो थे उनको फ़ोन उतने अच्छी तरह से यूज़ करने नहीं आता है। ठीक है। अगर करने भी आता है तो वो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जितना मतलब ज़रूरत बस उतना ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये लोग मोबाइल में घुस गया, वो लोग के साथ बात करने वाला कोई नहीं है, तो वो लोग डिप्रेशन का शिकार तो हो गए ना। और बुढ़ापे में क्या है कि उनको समस्याएं ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं होता है, उनका समाधान करने वाला कोई नहीं होता है। कोई समस्या सुनेगा तब तो समाधान करेगा ना, कोई समाधान करने वाला नहीं होता है। तो जिस कारण वो क्या हो रहा है कि डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है। लेकिन जब संयुक्त परिवार था तो ये सारा चीज़ नहीं होता था, क्योंकि कोई ना कोई रहता था, कोई ना कोई बात उनका सुनता था। अब शादी भी हो रहा है तो हस्बैंड वाइफ कमाने के लिए बाहर चले जा रहे हैं और वृद्धजन क्या है अकेले घर में बच जा रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब वृद्ध हो गए हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर बाई चांस उनको कुछ हो जाता है रात में या फिर कभी भी, तो वो अकेले कहीं जा नहीं सकते हैं। उनको एक आदमी चाहिए ना कि बराबर उनकी प्रॉपर केयर करे, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए भी वे क्या हो रहा है कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिक असुरक्षा, अकेलेपन या डिप्रेशन की समस्या इसके अंतर्गत आती है। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण मानसिक असुरक्षा की भावना वृद्धजनों में विकसित हो गई है। ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक असुरक्षा वही है, डिप्रेशन से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी को उनको अपनाना नहीं आता है, फ़ोन चलाना नहीं आता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चे तो फ़ोन में घुसे हुए हैं, लेकिन उनके पास ये सुविधा नहीं है, तो फिर वो नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, अपनी समस्या से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। उनको अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो शेयर नहीं कर पा रहे, तो वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे परिवार का विघटन होता जाएगा, परिवार का आकार छोटा होते जाएगा, वृद्धजनों की असुरक्षा बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो निष्कर्ष के रूप में क्या कहा जा रहा है कि जैसे जैसे परिवार का विघटन होता जाएगा, यानी परिवार छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, वृद्धजनों की जो है वो असुरक्षा वैसी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो ये था हम लोग का छोटा सा टॉपिक कि परिवार कैसे छोटा होते जा रहा है, उनका जो आकार है वो, और वृद्धजनों को असुरक्षित जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं और उनके क्या क्या कारण है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप अपना कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो लेकर के आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसको बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।